बच्चों, लर्निंग पॉइंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं काव्य खंड का पहला चैप्टर राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और उसके लेखक है गुरु नानक। उस चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं, उसका अर्थ जानने वाले हैं, सब कुछ उसके बारे में पूरा आज डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले वाला एक वीडियो बनाए थे वो गद्य खंड का। गद्य खंड आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका जाके वीडियो देख लीजिएगा, चैनल पर डाल दिया गया है। उसमें 31 ऑब्जेक्टिव कराया गया है, आप लोग नहीं देखे तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जिनके लेखक कौन है? गुरु नानक। जिनके लेखक हैं गुरु नानक, इनके लेखक हैं। और इनका जन्म, गुरु नानक का जन्म, इनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में होता। तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में होता। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। और इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनका जो जन्म स्थान जहाँ पर जन्म हुआ था वो नानकाना साहब कहलाता है। और जो अब पाकिस्तान में है, जो अब पाकिस्तान में कहाँ पर है? पाकिस्तान, मतलब इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री है। इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और इनकी माता का नाम तृप्ता। इनकी माता का नाम तृप्ता है और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री और माता का नाम तृप्ता। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है। इन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की है और इनकी भेंट मुग़ल सम्राट बाबर से हुई थी। किससे बच्चों? बाबर से। मुग़ल सम्राट बाबर से हुई थी। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। यहाँ ने लिखाएगा, गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये सिख धर्म अपनाए थे। ये हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा जानते थे। हिंदी और पंजाबी दोनों भाषा जानते थे और इसमें इन्होंने कविताएं भी लिखी है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था। इनके जो रचना है, इनके जो रचनाओं का संग्रह है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में इनके गुरु रचनाओं को एक जगह संग्रहित किया, जो अब गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में किया था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचना थे जप्पू जी, इनकी रचना, आसादी बार इनकी रचना, रहीरास है और सोहिला, इनकी 4 रचना है। गुरु नानक की 4 रचना है, जप्पू जी, आसादी बार, रहीरास और सोहिला, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है बच्चों कि गुरु नानक ने 1539 ईस्वी में वाह गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। 1539 ईस्वी में अपने प्राण त्याग दिए थे। क्या कहते हैं? वाह गुरु। वाह गुरु सिख लोग में यह न बोलते हैं। उनके गुरु हैं जो गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्तिधारा कवि थे। हिंदी के निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। कवि के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अपने लोग आप देखने वाले अर्थ, उसका पूरा अर्थ आराम से बारीकी से समझेंगे। पहला कहता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे निष्फलु मति भरमाना। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, मतलब गुरु नानक कहते हैं राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना इस संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। कवि कहते हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, राम नाम के बिना इस संसार में, इस जग में जन्म लेना व्यर्थ है। जग मतलब संसार, संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे निष्फलु मति भरमाना। भिखु खाबे भिखु बोले, बिनु नाबे निष्फलु मति भरमाना। भिखु मतलब विष होता है। राम नाम के बिना मनुष्य विष खाता है। राम नाम के बिना मनुष्य विष खाता है, विष बोलता और
बिना नाम के उसका जीवन निष्फल हो जाता है, बिना नाम के उसका जीवन निष्फल हो जाता है और उसका मति भी भ्रमित होने लगता है, और उसका मति भी भ्रमित होने लगता है। किसके बिना? राम नाम के बिना। कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना संसार में जन्म लेना व्यर्थ है। राम नाम के बिना मनुष्य विष खाता है, विष बोलता है, और बिना नाम के उसका जीवन निष्फल हो जाता है और उसका मति भी भ्रमित होने लगता है। पहला। दूसरा, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति पुस्तक पाठ का बखान करते रहते हैं, जो व्यक्ति पुस्तक पाठ शास्त्र का बखान करते रहते हैं, वही व्यक्ति सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करते हैं। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करे। कवि कहते हैं जो व्यक्ति शास्त्र पुराण की व्याख्या करता है वह सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करता है, मतलब पूजा पाठ करता है। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरोजे मरे। कहते कभी कि बिना गुरु के उपदेश के व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, और प्राणी राम नाम के बिना इस सांसारिक माया जाल में उलझ कर मरता है। प्राणी राम नाम के बिना इस सांसारिक माया जाल में उलझ कर मरता है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या क्रम निकाल करें। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र पुराण की व्याख्या करते हैं वह सुबह शाम दोपहर तीनों समय संध्या वंदना करते हैं। और कभी कहते हैं बिना गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी राम नाम बिनु अरुजे मरे। बिना गुरु के उपदेश से व्यक्ति को इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती, और प्राणी राम नाम के बिना इस सांसारिक माया जाल में उलझकर मरता है। अगला है दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गवनु अति भरमनु करे। राम नाम बिनु शांति न आवे जपि हरि हरि नाम सुपारी परे। कवि कहते हैं कि दंड कमंडल शिखा सूत जनौ तथा गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाता है, लेकिन राम नाम के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान हरि का नाम ले लेकर पैर पूजे जाते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो दंड कमंडल शिखासूत जनेऊ गरुआ वस्त्र को धारण करके जो लोग भटकते रहते, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं, उस सब से क्या फ़ायदा अगर वो अपने जीवन में शांति ही ना हो। शांति कहते हैं अगर आपके जीवन में शांति लाना है तो आप राम नाम की जप कीजिए। राम नाम के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है, और भगवान हरि का नाम ले लेकर ये लोग अपने आप को बड़े महान समझने लगते हैं। कभी कहते हैं कि भगवान का हरि का नाम ढोंग धर के अपने आप को बड़े ऋषि समझते हैं, लेकिन ये लोग राम नाम भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। सिर्फ अपनी पहचान के लिए लोग दंड कमंडल धारण करके घूमते रहते हैं। जटाजुट मुकुट तन भस्म लगायो वसन छोरी तन नग्न भया। जटा मुकुट तन भस्म लगायो वसन छोटी तक नग्न भया। जैते जिया जंत थल महियल जत्र तत्तु सरपिया। कवि कहते हैं कि वे अपने संत को कहलाने के लिए कवि कहते हैं वे अपने आप को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं और इस धरती पर उन जीवों में इधर उधर जन्म लेते रहते हैं। कवि कहते हैं कि ये जो व्यक्ति अपने आप को संत कहलाने के लिए जटा मुकुट धारण करता है, शरीर में राख लगाता, भस्म लगाते हैं, वस्त्र को छोड़ देते हैं, शरीर नग्न हो जाते हैं, नागा बाबा बन जाते हैं, लेकिन उस सब से क्या फ़ायदा अगर वो राम का नाम ही ना लो। और संसार में ये सब जीव जंतु और ये संसार में ये सब लोग जीव जंतु बन के इधर उधर जन्म लेते रहते हैं, इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि। इन लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, कवि का ऐसा कहना है। अगला कहते हैं कवि कि गुरु प्रसादी राखले जन कोई हरि रस नानक झोल पिया। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य गुरु के प्रसाद को रख लो, कोई नानक ने हरि रस का घोल पी लिया है ताकि माया रूपी संसार से मुक्ति मिल सके। कवि कहते हैं कि राम नाम की जप करो और इस सांसारिक मोह माया से छुटकारा पाओ। हरि रस का घोल पी लो, हरि रस का नाम जपो। हरि रस मतलब हरि का नाम जपना ही हरि रस,
उनसे जो नाम जपने से जो हमें आनंद मिलती है, तृप्ति मिलती है, उन्हें हरि रस कहा जाता है। तो अगला कहते हैं कवि, अगला अध्याय शुरू होता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनई अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनई और भया नहीं जाके कंचन माटी जाने। जो व्यक्ति, कभी कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई डर हो, वैसा व्यक्ति सोने को मिट्टी जैसा मानता है। कभी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह नहीं है, अगर वो और ना ही किसी प्रकार का डर है, वैसा ही व्यक्ति सोना को मिट्टी जैसा मानता है। जिसे इस सांसारिक मोह माया से पूरा उत्तीर्ण हो गया, जो इस संसार के मोह माया में रहता ही ना हो, उस व्यक्ति के लिए कंचन, ये सोना भी मिट्टी के समान होता है। ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना, हरस शौक ते रहे निहारो, हरस शौक ते रहे निहारो, ना ही मान अपमाना। कवि कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम घमंड से दूर हो, जो खुशी और दुखी दोनों में एक जैसा रहता हो, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हो। कवि कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है, जो लालच प्रेम घमंड से दूर हो, जो खुशी और दुखी दोनों में एक जैसा रहता हो, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर हो, वैसे व्यक्ति इस संसार में बहुत अच्छे होते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी, आशा मनसा सकल त्यागी के जेर, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम करो जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्म निवासा। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है, जो व्यक्ति अपने सभी अभिलाषा मतलब अपनी सभी इच्छा को त्याग कर सांसारिक मोह माया से, सांसारिक चमक दमक से दूर रहता हो, जिसने काम क्रोध को बस में कर लिया हो, काम और क्रोध को बस में कर लिया हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर ब्रह्मा का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य प्रेम जलन मान अपमान सुख दुख निंदा बड़ाई पर हर स्थिति में एक जैसा रहता हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ईश्वर का निवास करता है, ब्रह्म का निवास करता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना हो, ना ही जलन हो, मान अपमान, वो किसी का मान करे, अपमान को उतना बुरा से ना देखे, मतलब अपने अपमान सह ले, दुख सुख में एक समान रहे, किसी की निंदा ना करे, वैसे व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। गुरु कृपा राख ले जन कोई। कवि कहते हैं कि गुरु कृपा रख ले जन, गुरु कृपा जही नर पे कीनी, तिन्हिया जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। कवि कहते गुरु नानक कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक चमक दमक से अपने आप मुक्ति पा लेता है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु गोविंद के साथ एकाकार हो गए, यानी आत्मा परमात्मा से मिल गया है, जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। ये गुरु नानक जो है गुरु के साथ गोविंद मतलब जो प्रभु है श्री कृष्ण, गोविंद के साथ ऐसे मिल गए हैं जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। गुरु नानक कहते हैं कि जैसे पानी और पानी एक समान मिल जाता है, हमें गुरु में वैसे ही लीन हो जाना चाहिए। ख़त्म हो चुका है बच्चों, आप लोग अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पहला कहता है कि कवि किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ मानता है। कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। कवि राम नाम के बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो वाणी राम नाम के उच्चारण के बिना विष के समान हो जाती है। हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है, तो कवि कहते हैं
कहते हैं कि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए, राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कवि कहते हैं कि भगवान के राम से, भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भागवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को हरि रस कहा गया है। भागवत कीर्तन से प्राप्त परम आनंद को, जो हमें कीर्तन से परम आनंद मिलता है, आत्मा को तृप्ति मिलती है, उसे ही हरि रस कहा गया है, उसे ही हरि रस कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है? तो जो सांसारिक मोह माया से रहित हो, जो मान अपमान से परे हो, हर्ष शौक दोनों से दूर हो, जो काम क्रोध मोह नहीं रखता हो, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों लोग, आप लोग देख लीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।